ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 10 अक्टूबर 2024। वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले। इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले। इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाबा कहते हैं, जो भी आत्मा इच्छा के बिना कोई कर्म कर नहीं सकते, इच्छा के आधार पर ही आत्मा कर्म करती है। लेकिन अभी आप हद की इच्छाओं को त्याग करना चाहिए। बाबा का वर्ड कितना सुंदर है। बाबा ने ये बात नहीं की कि देह का इच्छा नहीं कहा, हद का इच्छा। क्योंकि इच्छा में भी लौकिक भी रहता है, अलौकिक भी रहता है। लौकिक में धन के लिए जो चाहिए, नाम मान शान धन, इसके प्रति इच्छा रहता है। अलौकिक में आने के बाद भी बाबा को यूज करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते अभिमान आ जाता है। नाम मान शान पोस्ट पोजीशन, वहां भी बिल्डिंग चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ग्रुप वाले मेंबर्स, ऐसे वहां भी इच्छा स्टार्ट होता है। उसके पीछे जाएंगे तो क्या होता है ना, और भी आगे और भी आगे। जैसे कि समझ लीजिए, अभी हमारा जूम में क्लास चल रहा है। अमृत वेले में 40 लोग अटेंड करेंगे तो संकल्प रहेगा बाबा 45 लोग अटेंड करें। 45 तक आएगा, लगता है 50 आ जाए, 50 आ गया तो 60। तो इससे क्या है, तो कभी रुकने वाला नहीं है। और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए। अलौकिक में, ईश्वरीय कार्य में, तो उसके पीछे ही भागते रहेंगे आप। अभी बीएड की सेवा में लग जाओ कि आपके द्वारा विश्व का कल्याण हो रहा है। तो आपके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। इतना लोगों तक शक्ति चला गया, इतना लोगों तक पहुंच गया, इतना लोगों ने थैंक यू कहा, दुआएं दी, पता ही नहीं चलता है। इसलिए बेद की इच्छा रखकर आगे रखते चलो। उसमें जो आपको कर्म का फल इतना अथाह मिलता है, तो इंद्रियों का सुख, उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं जाता है। इंद्रियों के सुख के पीछे भागेंगे तो एक कंप्लीट करने तक दूसरा, दूसरा कंप्लीट करने तक तीसरा, ऐसे आते जाएगा। तो आप उसमें फंस जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है, वो अच्छा बनने नहीं देता। क्यों अच्छा नहीं बनना देता? देखो, कोई इच्छा है आपके मन में, ड्रामा के अनुसार, कर्म फिलॉसफी के अनुसार, या बाप दादा के सहयोग के अनुसार वो इच्छा कंप्लीट हुई। तो आपने इच्छा क्यों रखी थी कि मुझे सुखी रहना है, खुश रहना, ठीक है। लेकिन वो इच्छा कंप्लीट होने के बाद भी आप सुखी नहीं हो ना। क्यों? नेक्स्ट इच्छा की चिंता है। तो आपको कैसे अच्छा बना दिया? अच्छा नहीं हुई है ना। अभी बेहद का देखो, विश्व कल्याण, दैट इज लास्ट, उससे आगे कुछ है ही नहीं। तो उसकी नेक्स्ट इच्छा न रहने के कारण उसमें आप संतृप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, हद की इच्छाएं, उसके पीछे आप
पीछे भागते रहेंगे। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसके पीछे भागते ही रहेंगे। जितना उसके पीछे भागेंगे ना, वो और भी आगे भागता रहेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते, वो जो इच्छाएं है ना, आप आत्मा को अच्छा बनने नहीं देखा। और जब अपने तन मन समय संकल्प सब कुछ आपने भगवान को समर्पित कर दिया, उसमें इतना खुशी आती है, आपके मन में कोई इच्छा आता ही नहीं है। और इच्छा क्या है आपको मालूम ही नहीं रहता है। उससे क्या होता है जानते हैं आप हर रोज सारे विश्व को भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनने से, एक जड़ चैतन्य चीज द्वारा भी आपको ऑपोजिशन, क्वेश्चन मार्क, विघ्न, परिस्थितियां, समस्याएं, लोन का नोटिस नहीं आता है। उसके बदले में उन सभी लोगों का दुआ आता है, थैंक यू। तो थोड़ा सोच लेना वो सुख कितना श्रेष्ठ है। आपने हद की इच्छा रखी, कोई थोड़े लोगों के लिए कुछ करने के लिए सोचा आपने, ठीक है। अपने सेवा केंद्र के बारे में सोचते हो, अपने परिवार के प्रति आप सोचते हो, तो उन लोगों के लिए भले आप रूहानी रूप में ही अच्छा है, छाया चाहा, उनको अच्छा दिया, परमात्मा का शक्ति ही दी, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी आपका हिसाब किताब है ना। वो लोग भी आपको संकल्प भेजते हैं ना, इनका अकाउंट तो पेमेंट कर लिया, बाकी लोग, तो उसके कारण बाकी लोगों का जो आपको नोटिस आता है हमारा पेमेंट नहीं किया, वो अच्छा बनने नहीं देता है, बीच में रुकावट आ जाता है ना। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे हद की इच्छाएं छोड़ दो, सदा भी हद में रहो। हाँ, इसी क्या होता है, हद की इच्छाओं में आपको स्थूल साधन दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता है, लोगों को भी दिखाई देता है। बाबा को यूज करते हुए, ईश्वरी सेवा करते हुए, आपने रेंटेड हाउस से ओन हाउस बनाया, ओन कार लिया, गहने ली, इतना स्टूडेंट से इतना सेवा केंद्र ओपन किया, ये सब भी दिखाई देता है आपको भी दूसरों को भी। लेकिन बेहद का सेवा और सेवा का फल किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जरूर आपको अनुभव होता है, आप और बाबा बस। बाबा को यूज करके आपको क्या मिला, अभी देखो। तो एक व्यक्ति एक कंपनी में या गवर्नमेंट में काम करता है। आज हम देखते हैं ज्यादातर जो कंप्यूटर का काम करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है ना दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बैठे हुए रहते हैं कंप्यूटर के सामने साधन के आगे। लेकिन उनको लाखों के हिसाब से सैलरी मिलता है। और कोई मजदूर रात दिन पसीना निकाल के काम करता है, प्रोडक्ट दिखाई देता है, लेकिन उनको हजारों के हिसाब से सैलरी मिलता है। और वो काम करने के बाद उसके हाथ में महीने के बाद कैश मिलता है। ये जो कंप्यूटर का काम करता है ना, वो मालिक उनके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो क्या काम किया दिखाई नहीं देता है, सैलरी कितना दिया दिखाई नहीं देता है, किसी को भी पता नहीं रहता है। लेकिन जो काम कर रहा है, जिन्होंने काम लिया, ये दोनों जानते हैं। वर्तमान समय में आप जानते हैं सैलरी किसको मिल रहा है ज्यादा, कंप्यूटर वालों को, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बेहद में सेवा करने से, इच्छा रखने से इतना कमाई होगा, उस धन द्वारा, उस कमाई द्वारा, वो जमा के खाते द्वारा आपको स्थूल में जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। माना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ऐसा नहीं कि आपको जो चाहिए वो आपका इच्छा के अनुसार मिल जाएगा, नहीं, जितना चाहिए आपको ड्रामा के अनुसार मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, स्थूल साधन से भी ज्यादा
आत्मा और मन बुद्धि बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि लोगों का दुआ मिलने लगता है। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आपका स्थिति ऐसा रहेगा, ना आपको स्थूल का कोई जरूरत है, ना कोई सूक्ष्म का जरूरत है। आत्मा सूक्ष्म से ही संतृप्त होता है, स्थूल से नहीं। आज लोगों में कितना करोड़ रुपए हो, लाखों के हिसाब से करोड़, माना 4,000 करोड़ रुपए, उतना उनके पास जायदाद होने के बावजूद भी वो व्यक्ति और भी काम करता रहता है, और भी कमाई चाहिए, है ना। संतृप्तता नहीं है ना। वही रूहानी सेवा करो, कहा भी भट्टी में जाओ, ईश्वरी सुख का अनुभव करो। आज हम कितना खुश है, रूहानी खुश, निराकार, उससे आत्मा संतृप्त हो जाती है ना। तो वही तो चाहिए, सेटिस्फैक्शन, राइट। इसलिए बाबा कहता है हद की इच्छाओं को छोड़ दो। मन में कोई भी हद की इच्छाएं होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। हद का इच्छा लौकिक भी हो सकता है, अलौकिक का भी हो सकता है। अलौकिक में भी कभी कभी पोस्ट एंड पोजीशन की इच्छा रखता है, हमको ओन सेंटर रहेगा तो अच्छा रहेगा, और माउंट आबू में जाने के बाद भी ये पोस्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, वो भी हद है ना। इन वो में जाने के बाद उसमें क्या समस्या है आपको पता चलेगा। जितना ज्यादा हायर लेवल का इस दुनिया का पोस्ट में रहेंगे ना, उतना ज्यादा लोगों के साथ झेलना पड़ेगा, तो उतना लोगों के संस्कार के साथ मिलनसार करना पड़ेगा। उन सभी लोगों के साथ विकार भरा हुआ रहता है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है। इनको सेटिस्फेक्शन करने के लिए जाएंगे तो वो नहीं सुनेगा, उनको सेटिस्फेक्शन करने के लिए जाएंगे ये नहीं सुनेगा, है ना। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आप आ जाते हो। इसलिए हद की इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो कर नहीं सकते हो। धूप है, आपके आगे क्या आएगा, परछाई आएगा। परछाई को पकड़ने के लिए जाएंगे तो परछाई और भी और भी और भी और भी आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही कोई इच्छा आ गई, उसका आपने पा लिया, साधना कर ली, दूसरा इच्छा स्टार्ट, दूसरा, ऐसे नेवर एंडिंग, अब आगे बढ़ते जाएंगे। पीट करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। बाबा कहते उसकी तरफ इच्छा अटेंशन मत रखना, इसका मतलब हद की इच्छाएं की तरफ आगे मत जाना, आप उसको छोड़ देना, अपने रास्ते पर जाना, और वो अपने पीछे 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 आता जाए। मेरी जिंदगी में वर्तमान समय में मैं अलौकिक इच्छा की तरफ ज्यादा अटेंशन रखता हूं, बेहद की सेवा में। तो धन और जन, हेल्थ, जो चाहिए बाबा समय के अनुसार देता ही रहता है, मुझे कुछ संकल्प करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। भी हमारे माँ का तबीयत ठीक नहीं है तो कोई डॉक्टर को भेजते हैं, किसी न किसी रूप द्वारा बाबा का सहयोग जरूर मिलता है। अभी आप ही जानते हैं, जब कोरोना स्टार्ट हो गया तो बाबा का प्लान था कि यहाँ जूम द्वारा सेवा करने का, तो बहुत सारे आत्माओं को बाबा ने मिलाया, निमित्त बनाया, ठीक है। तो सभी इकट्ठे हो गए, कहां कहां से, किसी कोई धन का सेवा कर रहे हैं, कोई तन का सेवा कर रहे हैं, कोई यूट्यूब का सेवा कर रहे हैं, कोई ट्रांसलेशन का कर रहा है, कोई योग का कर रहे हैं, कोई मनसा सेवा कर रहा है। तो अलग 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 जगह से बाबा ने सेवा के लिए आत्माओं को इकट्ठा किया। तो सेवा निर्विघ्न चल रहा है, कोई समस्या है ही नहीं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, वो साधना की तरफ जाने से आपको जो हद की जो भी जरूरत है वो बाबा देता ही जाएगा। बाबा ये नहीं है, वो नहीं है, वो चाहिए, ये चाहिए, सदा याद रखिएगा। आज भी बाबा ने कहा जो मांगता है वो कभी संतृप्त नहीं रहता है।
जो है उसमें जो खुश रहता है वो सदा संतृप्त रहता है। इसका मतलब ये नहीं है जो है उसमें संतृप्त हो जाओ, नहीं, बेहद की इच्छा रखकर उसमें आगे बढ़ते चलो, ये बाबा कह रहे हैं। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाला है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। कोई इच्छा के पीछे आप जाएंगे ना, वो आगे बढ़ता जाएगा, आप पीछे जाएंगे। इच्छा ही मत रखो, अब साधना करते चलो, आपको जो चाहिए वो आपके पीछे आएगा। इसका मतलब आप आत्माओं के पीछे नहीं जाना है, आत्माएं आपके पीछे जाना चाहिए। हम स्टूडेंट्स को ढूंढ कर नहीं जाना चाहिए, वो लोग हमारे पीछे आना चाहिए, वो पूछना चाहिए, है ना। तो उसके लिए उतना साधना हमको करना पड़ेगा। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये जो मांगते हैं ना, वो कोई संपन्न नहीं बनता है। लेकिन जो कमाई करके खरीद लेता है ना, या कमाई में उसको आ जाता है ना, तो उसको मांगने का जरूरत ही नहीं रहता है। मैं देखता हूँ ईश्वरीय सेवा के लिए जो भी साधन चाहिए ना, मुझे पूछने का जरूरत नहीं रहता है, बाबा किसी ना किसी आत्मा द्वारा दिलाता है। ठीक है। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्र अविद्या बन जाएंगी। जैसे ये क्या रहते हैं उसको धूप के टाइम पर रोड में आप जाएंगे, आपको लगेगा जो जहां टार का रोड रहता है, नहीं तो जहां भी सैंड्स का जो एरिया रहता है, सूर्य की रोशनी के कारण आपको लगता है वहां थोड़े दूर में थोड़ा सा पानी है। उस पानी को हम लेने से, वहां तक जाकर पहुंचने से, धूप है ना, पसीना निकल रहा है। ठीक है। आजू बाजू कहाँ भी घर नहीं, समझ ले पैदल चलकर जा रहे हो, तार रोड के ऊपर जा रहे हो, दूर से ऐसे लगता है कि वहां पानी खड़ा है। हाँ, वहां जाते ही हमको क्या मिलेगा, पानी मिल जाएगा, और पानी हम पी लेंगे, इसके द्वारा हमारा पसीना कम हो जाएगा। ऐसे संकल्प पे आप उतना दूर तक जाएंगे। वहां जाने के बाद वहां पानी नहीं रहेगा, वहां टार रोड ही रहेगा। दूर से आपको लगेगा कि वहां पानी खड़ा है। ठीक है। वहां खड़े होने से और थोड़ा दूर लगता दिखता है, जैसे कि आपने देखा ही ना, समुन्दर में देखो, हाँ समुन्दर के उस पार में है ना, यहाँ जो स्काई, आकाश, वो अभी टच हुआ है, वहां जाकर पहुंच जाओ, और आगे और आगे और आगे, ऐसे आगे चलते ही जाना चाहिए, है ना। तो वही बाबा कहते हैं मृग तृष्णा। आगे जाकर पानी मिलेगा, वो पानी हम पी लेंगे, उससे मेरा प्यास बुझ जाएगी। ऐसा होता नहीं। इसी बाबा कहता है, बाबा ये इच्छा कंप्लीट करो, वो इच्छा कंप्लीट करो, ये करने से हम खुश होंगे, वो करने से हम खुश होंगे। नहीं, हमने देखा है बहुत सारे आत्माओं को, वो हमको कहते हैं, भाई जी, बाबा ये कंप्लीट करके दे दीजिए ना, बाबा को कहिए, उसके बाद दूसरा कुछ काम ही नहीं है, फुल ईश्वरीय सेवा करेंगे। ठीक है। कहने के लिए हम निमित्त बनते हैं कोई कोई सरकमस्टेंसेस में, उनका वो इच्छा कंप्लीट होता है, होते ही दूसरा स्टार्ट होता है, वो कंप्लीट होते ही तीसरा होता है। और मैंने ईश्वरी जिंदगी में ये भी देखा है, जितना बाबा उनके इच्छाओं को, हद की इच्छाओं कंप्लीट करते हैं, उतना पहले जैसे भी साधना नहीं करते। पहले जितना दुख रहता है ना, उस समय जितना बाबा बाबा कहते थे, क्लास सुनते थे, सेवा करते थे, उतना भी नहीं करते, कम हो जाता। तो इसीलिए मैंने अभी ये अनुभव द्वारा किसी के प्रति कहना बंद कर दिया है, बाबा आप जानो वो जाने। ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखा है हमने, इसलिए बाबा कहता है मृग तृष्णा, इच्छाओं के पीछे जाएंगे, उसमें आपको संतृप्तता नहीं मिलेगा,
और भी आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए इससे सदा बचना। इच्छा मात्र में विदे, कोई भी इच्छा नहीं है। जब सब कुछ आपने भगवान को दे दिया है, आपको क्या देना, कैसे पालना करना, आपसे क्या लेना, वो जानता है ना। देखो, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, उस बच्चे को कुछ मांगने का जरूरत नहीं है ना। किस समय सोना है, किस समय उठना है, किस समय खाना है, किस समय नहाना है, क्या कर, सब कुछ माँ डिसाइड करती है। जब माँ के गोद से नीचे उतर कर अकेला बन जाता है ना, तब हाँ, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अभी खाना है। खाना है तो क्या खाना है, क्वेश्चन, क्योंकि अकेला है ना। माँ के गोद में है तो क्या खाना है, ऑप्शन ही नहीं है। वो हाथ में लेकर आते, सिर्फ मुंह ओपन करना बस। और कब उसको रुकवाना है, माँ ही डिसाइड करती है ना। आप कहे तो नहीं नहीं, तो भी वो खिलाती है। कभी कभी आप कहे तो चाहिए, नहीं नहीं इतना काफी है, ज्यादा मत खाना, तो वो ही डिसाइड करती है ना। इसलिए आपका जो रूहानी माता पिता डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मन बुद्धि रूपी साधन उनके हाथ में दे देना, रूहानी इच्छा द्वारा आत्मा रूपी पेट को भर देना। ठीक है, तब आप संतृप्त हो जाएंगे। मैंने भी देखा ईश्वरीय जिंदगी में, जब मैं बेंगलोर में जॉब के लिए था, तब उसमें भी बहुत कुछ सफलता होता था सुबह से शाम तक। लेकिन शाम होने के बाद एक सेवा केंद्र पर, कोई भी सेवा केंद्र, गीता पाठशाला हो, वहां जाकर एक क्लास करके आने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता था, इसके पहले भले उस दिन मुझे सैलरी मिला हुआ हो या कुछ कमीशन मिला हुआ हो, भले ओनर ने बहुत अच्छा अप्रेस किया हुआ हो, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। इसलिए आत्माओं को या सारे विश्व को परमात्मा की शक्ति देने के लिए जब जितना निमित्त बनते हो ना, उसके आधार पर लोग आपको दुआ देंगे, उससे आप संपन्न बनेंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो, तो पहाड़ जैसी बात भी रूही के समान अनुभव होगी। जब आपको एक कोई परिस्थिति, विघ्न, समस्याएं आ सकती है, आएगा भी, अंतिम समय तक आएगा। और जितना साधना करते हैं, और भी ज्यादा आएगा, बड़े बड़े रूप में आएगा। लौकिक में भी आप देखते हो, जितना ज्यादा कमाई करते हो ना, और टेस्टिंग पेपर उतना स्ट्रांग ही आता है। कोई 10,000 रुपए कमाई करता है, उसको 50,000 रुपए चाहिए। जो 1-2 लाख रुपए कमाई करता है, उसको 20 करोड़ चाहिए। उसका जो लेवल ही वैसा ही रहता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है, लौकिक और अलौकिक में। तो उस समस्या का समाधान कैसे करें। समस्या आ गई, उसको तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करो और श्रेष्ठ चलन। हाँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमृत वेले बैठ गए, मन को परमात्मा के हाथ में दिया, और परमात्मा की शक्ति सभी को देने के लिए हम निमित्त बने। एग्री, उस समय आपको श्रेष्ठ कर्म का फल मिला। लेकिन उसके बाद जब कर्म क्षेत्र में आते हो, उस समय किसी के साथ झगड़ा करना, किसी के प्रति नेगेटिव सोचना, किसी का भाव खींचना, जलसी होना, इसे भी किया तो क्या होता है, चलन खराब होता है ना। तो रिजल्ट्स, लोग आपको शाप देते हैं कि दुआ देते हैं। तो बाबा कहते हैं, अपने श्रेष्ठ कर्म और चलन द्वारा लोगों का दुआ लेना चाहिए। वो जो दुआ का अकाउंट, बाबा कहते हैं, बड़े बड़ी समस्याओं को भी सॉल्व करता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब सेवा करते हैं ना, सेवा करने के बाद फोटो का एल्बम बना के रखते हैं, देखो हमने इतना 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 सेवा की। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं, हमने देखो इतना 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 सेवा की। तो खाली हो गए ना सेवा का फल, आपने दिखावा कर लिया, तो खाली होता है। तो इससे क्या होता है ना, जो देखते हैं, हाँ सेवा तो बहुत अच्छा था करके नीचे कमेंट्स आता है, थैंक यू भी कहते हैं, लेकिन दिल से नहीं।
इसलिए बाबा कहते कोई भी कर्म करो, भले लौकिक में, भले आपने किसी को ज्ञान नहीं सुनाया हुआ हो, वो एबिलिटी आपके पास में नहीं है, मन में क्वेश्चन है, डर है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछा तो आंसर नहीं मिलेगा, तो नो प्रॉब्लम, ओके। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, धन का सेवा नहीं कर सकते हैं, एज हुआ है, चिंता मत करना, पॉजिटिव सोचना, मन से बाबा का शक्ति देना, जो भी कर्म करते हो दुआ लेना। एक बात मैं आपको कहता हूं, कोई कोई सेवा केंद्र ऐसा है कि वहां कोई स्पीकर्स जाते हैं, हम भी जाते हैं, समझ लीजिए, लोगों के आगे अवर्स टुगेदर बैठकर क्लास भी करते हैं, योग भी करते हैं, सभी लोग अच्छा लगता है, वाह 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 कितना अच्छा है। लेकिन उसी सेवा केंद्र पर ऐसे माताएं या निमित्त टीचर्स बहनें रहती हैं, इतना प्यार से लोगों को पालना देते हैं, प्यार करते हैं और भोजन खिलाते हैं, पेट भर के नहीं, जो भी भोजन है बहुत प्यार से स्नेह से। तो जो आत्माएं वहां आते हैं ना, उन माताओं को और निमित्त टीचर बहनों को जितना दुआ देते हैं वो हमको नहीं मिलता है। इसका मतलब जो भी कर्म जिस दिल से करते हो ना, जिस इंटेंशन से करते हो, जिस भावना से करते हो, उसके आधार पर आपको कर्म का फल मिलता है। उसके लिए ज्ञानी सुनाना ऐसे कुछ जरूरत नहीं है। देने का भाव, जितना भाव से, भले आप भोजन प्यार से ओम शांति कहेंगे तो भी आगे वालों के आंखों में आंसू आ जाएगा। जैसे दादियां थी, जब दादियां आते ही ओम शांति कहने से सारा सभा इतना ताली बजाता था, है ना। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन जो देने का भाव और देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्म में दुआओं को जमा करो। हम कभी कभी क्या करते हैं जानते हैं, जब हम लौकिक में रहते हैं, कहाँ भी जाते हैं तो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ऐसे करते वैसे करते, क्यों, हम बीके हैं। क्या दुआ मिला आपको? आपके कारण ब्रह्म कुमारी का नाम बदनाम होता है ना। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो दे वो खा ले, ऐसा नहीं है, शांत हो जाओ, युक्ति रचो। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, पेट खराब है, हम नहीं खाएंगे, घर में जाकर खाएंगे, ऐसे कुछ युक्ति से शांत होकर नियम को फॉलो करो ना, स्ट्रिक्टली नहीं। जो भी कर्म करते हो लोगों से दुआ लेने के लिए ज्यादा सोचो, तब आपका पुरुषार्थ इजीली ऊपर जाएगा, और बाबा ने आज कहा समस्या का समाधान भी मिल जाएगा, परिस्थिति भी निकल जाएगा। बाबा कहते बाकी कुछ सेवा नहीं किया है तो भी हर कर्म में लौकिक या अलौकिक आत्माओं के साथ श्रीमत के आधार पर दुआ लेते चलना, वही आपको अंतिम में आगे बढ़ाएगा, और दुआओं से सदा उड़ते रहेंगे। ओके, अच्छा, हम शांति।